हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ, जय निवासी। देखिए, मैं सारी बातें पहले बोलने की वजह से आप लोग मेन बात सुन नहीं पाते। तो अभी काम की बात ऐसी है कि आप भी जिस जगह पे मैं हूँ अजमेर शरीफ में, अभी मेरा आज का काम पूरा हो जाएगा, कल इलेक्शन का काम है, कल इलेक्शन का काम पूरा हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे 23 तारीख तक हूँ, क्योंकि इलेक्शन के रिज़ल्ट आए बगैर मैं आगे नहीं जाऊँगी। उसके आगे मुझे विंध्याचल जाना है। तो मैं अभी भी कह रही हूँ, अभी भी अगर किसी को शक्तियाँ चाहिए या अपने दुश्मन को, अभी जैसे कल भी मुझे पुणे से एक लेडीज़ का मैसेज आया था कि मैम मेरा पूरा किसी ने धंधा बर्बाद कर दिया, मुझे बर्बाद कर दिया। तो अगर आपके दुश्मन को बर्बाद करना है या दुनिया में सबसे आगे बढ़ना है, टॉप लेवल तक जाना है, जिसको अगर सच में बोलूँ ना, जिसको टॉप लेवल तक जाना है, करोड़पति बनने का शौक़ है, पैसों से हेल्प नहीं करूँगी मैं, ऐसी शक्ति ऐसी सिद्ध करके दूँगी जो शक्ति आपकी हर काम में हर तरह से मदद करेगी। आप सोचोगे, सोचने को चीज़ आप तक आ जाएगी। ये बात मेरी मान के चलो। आपका दुश्मन जगह पे धरा का धरा रह जाएगा। जो भी आपसे जलते हैं ना, जो जलते हैं ना, उनकी चीज़ें उन पर ही बैकफायर होगी। एक बात याद रखना। और मैं एक ऐसी शक्ति, कर्ण पिचासनी की शक्ति, लोगों ने पूछा क्या फ़ायदा देती। कर्ण पिचासनी की शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो आपको जीवन में आगे बढ़ाएगी, बहुत आगे बढ़ाएगी। ये याद रखो। आपका भूत भविष्य वर्तमान आपका सही करेगी। लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हो बताएगी, और साथ में जो लोग आपके बारे में बुरा सोच रहे, बोल रहे, कर रहे, उनके पास जाके वो उनकी पहले ही बैंड बजा के आ जाएगी। अभी समझो, प्रपोज समझो, किसी ने मेरे लिए सोचा कि आज इसके साथ ना बुरा दिन जाना चाहिए, आज इसका दिन खराब होना चाहिए, वो सेम हाल उसके साथ होगा। फिर वो जैसा सोचेगा, जैसे अभी गुरुवार के दिन कैसे अगर हमने झाड़ू मारना शुरू किया तो रात तक झाड़ू मारते रहेंगे। हम जो मैनिफेस्ट दूसरे के लिए करेंगे वही मैनिफेस्टर अपने लिए आएगा। ये शक्तियों का कमाल होता है। जब आप सुल्तान जिन लेते हैं या कोई भी जिन्नात लेते हैं, या खास करके कर्ण पिचासनी और लूना चमारी का ये फ़ायदा रहता है कि सामने वाला दुश्मन अगर आपके लिए कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहा है तो वो चीज़ से उसी रास्ते से उसको गुजरना पड़ेगा। इसलिए कह रही हूँ कि आज मौका मिस मत करो। आज बहुत बड़ा दिन है, आज बहुत बड़ी चादर चढ़ने वाली है, आज बहुत अच्छा दिन है, और बाबा जी के सामने बहुत बड़ी सलामी पेश होने वाली है। और साथ में कल वापस से मैं फ़खरुद्दीन शाह बाबा के पास सलामी देने जाने वाली हूँ, क्योंकि आज भगवान ने मुझे मेरी चीज़ वापस दी है। भगवान ने मेरे माथे की लाज रखी है, कहते मेरी ज़ुबान की लाज रखी है। लोगों ने, पूरी कायनात ने कोशिश की मुझसे मेरी चीज़ छीनने की, लेकिन बाबा जी ने उनके मुंह पे थप्पड़ मार के, उनके मुंह पे थूक कर मेरी चीज़ों को वापस लाया। और ये वादा किया मेरे बाबा जी ने कि अब उनके साथ जो होगा बहुत बड़ा होगा। अच्छा, मैंने कल कहा था जैसे मस्तान बाबा के नाम पे अगर आपको कोई चीज़ की विश करनी है तो आप 2 अगरबत्ती और इत्र लगाए। अभी कितने लोग मुझे क्या मैसेज कर रहे हैं, अभी हमारे पास इत्र नहीं तो क्या रहे। आपको सारी चीज़ फ्री चाहिए, आप लोगों को शर्म नहीं आती है। एक बात बताओ, पेट में भूख लगती है कि नहीं, खाना मन करता है कि नहीं, पिज़्ज़ा खाने को मन करता होगा, दारू पीने को मन करता होगा, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मन करते होंगे। हाँ, अच्छे से अभी कितनी औरतों को मेकअप थोपने का शौक़ होता होगा, उसके लिए पैसा खर्च करने के लिए पीछे हटते हो। ज़रा सा कुछ हो जाए तो करने को मन करता है ना। तो भगवान के लिए आप लोगों के जेब से पैसे क्यों नहीं निकलते, मेरे समझ में नहीं आता है। जिसकी वजह से हमारे घर में 2 पैसा आ रहा है, जिसकी वजह से हमारा घर बन रहा है, उनको आपको देने के लिए नहीं है। बाकी फालतू चीज़ों के लिए आपके पास खर्चा है। आपको पता है ये आपकी यही नियति। आपको कुछ लोग पता है भिखारी क्यों है, क्योंकि वो ज़िंदगी भिखारियों जैसी जीते। अगर उनके पास करोड़ रुपया भी रहे ना तो भी वो दबा के रखते हैं, नहीं खर्चा हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसलिए भगवान उनको देते ही नहीं है। अभी मुझे देखो, मैं घर से सिर्फ 1000 रुपया लेके निकलती हूँ, लेकिन मैं कम से कम लाखों करोड़ों खर्चा करते हुए घर पहुँचती हूँ। क्या करती हूँ, क्योंकि मेरे सपने बड़े रहते हैं, मैं खर्चा करती हूँ। आज भी मैं दरबार में जब जाऊँगी तो कम से कम 50-60 हज़ार का खर्चा होगा, लेकिन मैं नहीं सोचती हूँ कहाँ से आएगा। मैं अपने बाबा जी पे छोड़ देती हूँ। बाबा जी देखते हैं कि कौन दे रहा है और कौन ले रहा है। बाबा जी सबको देखते हैं। मेरा ऐसा मानना है, मुझे अगर कोई चीज़ पसंद है, ये है, तो मैं अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीती हूँ। मेरे पापा एक बात सिखाते थे कि अगर हम ये सोच के जिएंगे कि ख़त्म हो जाएगा, तो एक काम क्या करो, रोज़ सिर्फ 2 केला खरीदा करो और रोटी के साथ 2 केला खा के ज़िंदगी बिताया करो, सारा पैसा बचेगा। तो भी नहीं बचेगा, देख लेना। मेरा तो मानना है ऐसे। मुझे ये साड़ी पसंद आई, मैं ना फॉल बीडिंग कराती, कुछ नहीं कराती, मुझे पसंद आई, मैं खरीदी, पहनी, बात ख़त्म। ऐसी बात है। ये सारी चीज़ें मैं वो नहीं सोचती हूँ कि कल क्या होगा, क्योंकि ज़िंदगी 2 पल की, आज है कल नहीं है। लेकिन अगर हम ये सोच के सोचे ऐसा हो जाएगा। पता है कितने लोग क्या सोचते हैं, आप लोग क्या सोचते हो, कितने लोग नहीं, आप लोग, सबकी बात छोड़ो, आप लोग क्या सोचते हो मालूम है कि बचाओ बचाओ बचाओ, हम लोग एक दिन करोड़पति बनेंगे। कभी नहीं बनोगे। भगवान क्या बोलेंगे, मैं तुझे करोड़ दे के क्या करूँगा, तू मुझे 100 रुपये की माला चढ़ाने के लिए 10 बार सोचता है। हाँ, तू मुझे 10 रुपये की इत्र की बॉटल चढ़ाने के लिए 10 बार सोचता है, तो मैं क्या तेरे बाप का नौकर हूँ, तेरे लिए करोड़ों रुपया ला के दूंगा? नहीं देने का, जा तू भिखारी बन के रहे, तथास्तु। ऐसे बोलेंगे भगवान, समझो मेरे मुँह से बोल रहे हैं।
जिसकी जैसी नीयत वैसा। तुझे भिखारी बन के रहने का शौक है तो ज़िंदगी भर भिखारी बन के रहेगा। तुझे 2 कपड़े में रहने का शौक है तो ज़िंदगी भर 2 कपड़े में ही रहेगा। जो बड़ा सोचेगा, बांटोगे तो दिया जाएगा, ये सोच के रख लोगे ख़त्म हो जाएगा तो वो भी ले लिया जाएगा। एक बात याद रखना। क्यों हम जैसे लोग आज की तारीख में इतने अच्छे से खा पी के मस्त है? क्योंकि हम लोगों में बांटना जानते। और तुम लोग उस जगह पे क्यों हो? क्योंकि तुम्हारे पास रहने के बाद भी तुम लोग खर्च नहीं करते, इसलिए तुम्हारी चीज़ या तो चोरी हो जाती है या तो हराम में चली जाती है, बचता नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज़ पैदा हुई है तो उसे ख़त्म होनी पड़ती है। कितने लोग जो ख़त्म नहीं करते ना, देख लो ना, एक जगह गोडाउन भर भर के पैसे रखे थे, बचा रहे थे, एक ही दिन रेट पड़ी और चला गया। बचा के किसी को की भी चीज़ को बांध के मत रखो, ऐसे खुला रखो। जब आप ऐसे रखोगे ना तो भर भर के आएगा। आप ऐसे करके रखोगे ना तो वो चीज़ निकल जाएगी, कुछ काम नहीं आएगा। खाना इंसान जितना पेट भरता है उतना ही खाना चाहिए। उससे ज़्यादा बचाने को सोचेगा ना तो खाना सड़ के ख़राब हो जाएगा। एक बात याद रखना, ऐसी बात है। इसलिए जितना हो सके लोगों में बांटो, करो, और अपने आप को भी वो करो, फ्री करो, दिमाग फ्री करो। जो चाहिए, जो खाना है खाओ, जो पहनना है पहनो, ये सब, लेकिन अपने खुद के बलबूते पे, दूसरों के ऊपर नहीं। दूसरों के ऊपर अय्याशी करने वाले का मतलब नहीं। अपनी खुद की कमाई से खुद के बल पे अय्याशी करो, किसी को बोलने का मौका मत दो, ठीक है? मैं इतनी बड़ी विद्या देवी हूँ कि मेरे को किसी से 1 रुपया लेना शौक नहीं। मैं खुद के शौक़ खुद पूरे करती हूँ। मैं खुद को, अगर मुझे कपड़े पहने, खुद के शौक़ खुद पूरे करो। खुद की कहते हैं खुद की जितनी भी ख्वाहिशें खुद पूरी करो, किसी के बल पे नहीं। किसी के बल पे पूरा करने के लिए अपने आप को मतलब इतना निर्लज और इतना गिरा हुआ मत बनाओ, मतलब नहीं रहेगा। अपनी ख्वाहिशें और अपना काम ऐसा करो, इतना रुतबा ऐसा करो कि मुझे ये चीज़ पानी है तो पानी, जैसे मुझे शक्तियाँ पानी है तो पानी, मुझे ये चाहिए तो चाहिए, मुझे यहाँ जाना है तो जाना है, मुझे पहनना है तो पहनना है, मेरे अंदर वो जिद है। और उसके बाद भी अगर मैं देखती हूँ कि इन सारी जिद को पूरा करने में अगर कोई नज़र लगा रहा तो उस नज़र को हटाना भी मेरा काम है। आपको क्या लगता है दिन भर मुझे नज़र नहीं लगती है? मैं ऐसा सोचूंगी वैसा सोचूंगी, फिर मुझे तुरंत शाम तक पता चल जाता है। फिर मैं उस नज़र का टोटका तुरंत बैकफायर कर देती हूँ, पलटवार कर देती हूँ। जिसने मेरे लिए जैसा सोचा भगवान उसके साथ सेम टू सेम वैसा करो। आज करो, अभी करो, इसी वक्त करो, बात ख़त्म। क्यों सोचा मेरे लिए? मैंने तुम्हारे लिए सोचा था। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, मैंने सोचा तुम्हारे पास कपड़े नहीं है, मैंने सोचा तुम्हारे बच्चे दुखी रहे, मैंने सोचा तुम्हारे बच्चों में झगड़ा हो। नहीं ना, देखिए तुमने मेरे लिए सोचा ना, सेम टू सेम तुम्हारे पर बैकफायर होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए। जब तुम्हारे पे बीतेगी ना तब तुमको पता चलेगा कि किसी के साथ जब किसी को चोट लगती तो कैसा दर्द होता है। दर्द का एहसास दिलाने के लिए दर्द देना ज़रूरी है, ये ज़िंदगी में याद रखो, तभी आप आगे बढ़ोगे। नहीं तो ऐसे के ऐसे ही बैठे रहोगे। जब तक हम मुंह खोल के मांगेंगे नहीं तब तक नहीं। लेकिन मांग के खाने वाले को भिखारी कहा जाता है और खुद के बल पे खाने वाले को राजा कहा जाता है। तो राजा बन के जियो, भिखारी बन के जीने में कोई ज़िंदगी नहीं है। हाँ देखो, मैं आपसे काम करती हूँ, मैं हक से आपका काम का पैसा मांग के खाती हूँ। क्यों? मेरा काम है, ये काम है, ये पैसे दो। और उस पैसे में से मेरी आदत है, मैं हमेशा, मेरी आदत है, अगर मैं 10 रुपया कमाऊँगी तो 3 रुपये अपने लिए तो ज़रूर खर्च करती हूँ। मैं अपने ऊपर ज़रूर खर्च करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कमाई इसलिए रही हूँ कि मैं खुद अच्छे से रह सकूँ। मैं दूसरों के लिए नहीं कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, ये नहीं देखती हूँ। क्यों देखूँ भाई? जब मैं स्वस्थ और मस्त रहूँगी तभी तो मैं आगे सबको देख पाऊँगी। जब मैं ही स्वस्थ और मस्त नहीं रहूँगी तो आगे क्या खाक देखूँगी? मैं खुद अगर वैसे रहूँगी तो वो लोग भी वैसे रहेंगे, फिर आने वाली 7 पीढ़ी भी वैसे निकलेगी। सारा जनरेशन ही भिखारियों वाला हो जाएगा। नहीं, जनरेशन राजाओं वाला रहना चाहिए। मैं अपने घर में भी बच्चों को सिखाती हूँ, कोई भी चीज़ को बांध के मत रखो। कोई चीज़ मांगता है दे दो, कर दो, ऐसे करो, बस कपड़े मत दो। पहले मैं अपने बच्चों के कपड़े सब देती थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, मेरे बच्चों के कपड़े पे ब्लैक मैजिक करा के बीच में ऐसा कांड किया था कि पिछले साल मेरी बेटी बीमार पड़ गई थी। तब से हमने कपड़े देना बंद कर दिया। बाबा नहीं देना है कपड़े। एक बार कपड़े रोड के भिखारी को दे दो चलेगा, लेकिन कभी जान पहचान में मत दो, क्योंकि यही जान पहचान वाले कपड़े पहनेंगे तो नहीं, लेकिन उसी कपड़ों को ले जाके उस पर ब्लैक मैजिक करेंगे। मेरे को एक बात समझ में नहीं आता, आप लोगों को ये ब्लैक मैजिक करवा के मिलता क्या है? इंसान ने आपको एक ईमानदारी से कपड़े, आपको कभी समझ, अच्छा एक बात समझाती हूँ मैं, एक इंसान आपको अपने कपड़े देता है, कोई पनौती नहीं देता है आपको, अपने शौक़ से आपको कपड़े देता है कि आप पहनो, और आप उस पर जब ब्लैक मैजिक कराते हो तो सामने वाले पे ब्लैक मैजिक नहीं होता है। ये दिमाग में याद रखना, आपके खुद के ऊपर ब्लैक मैजिक होता है, क्योंकि सामने वाले ने अपना कपड़ा ऑलरेडी आपको दे दिया, वो चीज़ आपकी हो चुकी है। और वो चीज़ जब आपकी हो चुकी है तो उस कपड़े का कोई मीनिंग नहीं रहता। अब उस पर आप जो भी काम करवाओगे वो आप पर आएगा, क्योंकि वो चीज़ उसकी नहीं रही। बहुत सारे जन बोलते हैं इसका पहना हुआ कपड़ा लेके आओ, ये करो वो करो, कोई मतलब नहीं है। ये बहुत गलत फहमी है। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से कपड़े अगर एक बार पानी में धुल गए तो शरीर की गंदगी निकल जाती, पानी के साथ बह जाती है। आप अगर किसी पे गंदी चीज़ करोगे तो एक बात याद रखना, जैसे अगर मैं तुम पर गंदी क्रिया करती हूँ तो गंदी क्रिया सिर्फ और सिर्फ
सामने वाले पे 40% असर करेगी, 60% हम पे करेगी। ये बात याद रखना। ये सारा काम सोच समझ के करो, ऐसी बात है। कुछ नहीं होता है कपड़े पे ब्लैक मैजिक करने से, कुछ नहीं होगा। आप किसी पे करोगे, आपके भी घर में आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, आप दूसरों के घर के बच्चों को अनाथ करने को सोचोगे तो ये बात याद रखना कि आपके बच्चे भी अनाथ होंगे, आपकी ज़िंदगी भी ख़राब होगी, आपको भी ज़िंदगी भर अकेले रहना पड़ेगा, फिर ज़िंदगी भर रोते रहना पड़ेगा। ये याद रखना, बस इतना ही बोलूँगी, समझे।